हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इसके ये जो यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स पेपर है, इसके क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मैं कराऊंगा इसमें। और ये जो ये इसलिए भी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे ये रीज़न है कि जो अब मिनिमम अप्रॉक्स अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि नवंबर दिसंबर तक या जल्दी से जल्दी क्या एलटी और लेक्चरर के पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ओके, तो इन लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ईआरएमएस पीजीटी फिजिक्स। उसमें मैंने 19 वीडियोस बनाई हैं जो कि ईच वीडियोस कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। हर एक पार्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चंस है उसमें। ठीक, तो उसको भी आप अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे, उसको रिवाइज कर देंगे, खुद से सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर? तो देखो, आप स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव बाय डेविसन एंड जर्मर इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेविसन एंड जर्मर, ठीक है, ये जो डेविसन एंड जर्मर है, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने वेव प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव प्रॉपर्टी को क्या किया, इसने डिस्कस, इसको प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ड्यूअल नेचर का या वेव वेव नेचर की उसको प्रूफ किसने किया। तो कभी तो उसका आंसर ये भी पूछा गया है, डेविसन एंड जर्मन एट दैट टाइम क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो डेविसन एंड जर्मन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जो जो भी हमारे पास जो पार्टिकल होता है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो उस पार्टिकल के लिए हमको वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन देना है। तो देखो, डी ब्रोगली ने हमको क्या बोला कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। गेटिंग, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। बट अब हमको क्या, हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से p फाइंड आउट करेंगे तो 2m क्या आ जाएगा, 2m ये आ जाएगा मोमेंटम, 2m के ही आ जाएगा। ठीक है, बट इन क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी नॉट मेंशन। तो देखो, ऑल्सो ऑल्सो वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है बताओ, ई इंटू वी होता है। वी स्टैंड फॉर एसिलरेटिंग पोटेंशियल, वी स्टैंड फॉर एसिलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, वी स्टैंड फॉर एसिलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, कितनी आ गई, ई वी आ गई। ठीक, तो देयरफॉर यहाँ से जो हमारे पास जो लेमडा आएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, 2m ke, इन द प्लेस ऑफ के ई पुट ई वी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिसके लिए यूज़ करेंगे उसका मास और चार्ज हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पर हमसे इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं गया है, सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितनी होगी। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो, और अगर हम फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ कम्स 150 अपॉन वी। वी क्या है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, नॉट वेलोसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टू एम ई वी। ठीक है, और इससे बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल तैयार रखेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटिंग, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी
यहाँ हमारे पास ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और अगर हम मास नंबर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मास एटॉमिक नंबर के बीच के मास नंबर, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आएगा ये, है ना, ये इस तरीके से। तो ये है यहाँ पर, ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो होता है ये किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है, 56, एक अप्रॉक्स 8.8 के आसपास होता है, 8.8 MeV होता है, ठीक है, आयरन, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ के क्रस्ट में क्या आयरन ही पाया जाता है, तो इसीलिए जो इसकी 56, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन न्यूक्लियस में से जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किसकी होती है, आयरन की होगी, ठीक है। तो ये भी सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव नॉट फर्मियन, ठीक है। तो ये फर्मियन क्या होता है, फर्मियन मीन्स हैविंग हाफ ऑड इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल स्पिन, ठीक है। फर्मियंस की प्रॉपर्टी जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से स्पिन होनी चाहिए फर्स्ट। एंड सेकंड इट ओवे फर्मी, ठीक है, फर्मी डेराक स्टैटिक्स सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इट ओवे पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्मियंस हैव दीज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये फर्मियंस की प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो फर्मियंस जो होते हैं उनको हम फर्दर दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्मियंस जो जनरली होते हैं, एक तो होगा यहाँ पर हमारे पास आता है, एक हमारे पास मेजॉन्स आता है, और एक आता है हमारे पास बैरियॉन्स आते हैं, मेजॉन्स और बैरियॉन्स। ये फर्मियन को हम फर्दर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा न्यूट्रिनो आ जाएगा, और न्यूट्रिनो का क्या आ जाएगा, एंटी पार्टिकल आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, और मेसोन आ जाएगा, और मेसोन का क्या आ जाएगा, मेसोन का एंटी पार्टिकल आ जाएगा। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, मेसोन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और बैरियन के अंदर हम आपके पास क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा, न्यूक्लियॉन्स में जो आते हैं आपके पास प्रोटॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, और इनके क्या आ जाएंगे, एंटी पार्टिकल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एंटी पार्टिकल भी क्या आ जाएंगे इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्मियन, फर्मियन कौन नहीं है, देखो लेप्टॉन मैंने बोला, लेप्टॉन और बैरियन, मेजोन, यहाँ पर देखो ये जो मेजोन है ये मेजोन फर्मियंस जनरली, लेप्टॉन, ठीक है, ये जो हमारे पास एक इसके अंदर आएगा लेप्टॉन और बैरियंस, इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेप्टॉन और बैरियंस। तो लेप्टॉन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी और बैरियंस के अंदर ये सारी आएंगे, और ये दोनों फर्मियंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से फर्मियन कौन नहीं है, तो लेप्टॉन ये फर्मियन है, बैरियन भी क्या है, फर्मियन है, प्रोटॉन भी क्या है, प्रोटॉन भी क्या है, ये बैरियन है, मीन्स फर्मियन है। तो एक ग्रेविटॉन, ठीक है, ये जो ग्रेविटॉन है, ये ग्रेविटॉन क्या है, ये फर्मियन नहीं है, ठीक है। इसका जो मास होता है, ग्रेविटॉन का जो मास होता है वो तो ज़ीरो होता है, और जो इसकी स्पिन होती है वो कितनी होती है, 2 × h होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रेविटॉन इसकी क्या है, हाफ और इंटीग्रल स्पिन नहीं है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ग्रेविटॉन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मास नंबर ऑफ ए हीलियम इज 4, हीलियम का मास नंबर हमको गिवन है, एंड सल्फर का हमको मास नंबर गिवन है 32, रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस इज लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम बाय। तो देखो ये भी, ये सब लगातार न्यूक्लियस फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन करे हैं। तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो न्यूक्लियस की कैसे वेरी करती है, R = R0 A की पावर 1/3, और ये इस ए को हम क्या बोलते हैं, इसको मास नंबर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोल रहे हैं। तो हमको किसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, सल्फर और उसमें कितना डिफरेंस है, तो हम इसको हम सल्फर
और इसी को हम किसके लिए लिखते हैं, हीलियम के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर नॉट। और सल्फर, सल्फर का जो मास नंबर है वो हमको गिवन है कितना 32, ये है 32 की पावर 1/3। और अपॉन ये आर नॉट तो क्या है कांस्टेंट होगा, और जो हीलियम है उसका जो मास नंबर है वो 4 है, वो 4 की पावर 1 बाई, ऐसे 1/3 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32/4 की पावर क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 4, 4 8 जा 32 आ जाएगा, ये 8 की पावर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, यहाँ से हम ये एज्यूम निकाल सकते हैं कि जो जो सल्फर की रेडियस है न्यूक्लियस की, और जो हीलियम न्यूक्लियस की जो रेडियस है इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडियस ऑफ सल्फर हुआ वो 2 टाइम्स ऑफ क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर हुआ किससे, हीलियम के न्यूक्लियस से। तो यही पूछ रहा है हमसे, द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस इज लार्जर देन दैट ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। तो कितना टाइम्स, कितना टाइम्स बोलो, कितना टाइम से ग्रेटर है, 2 टाइम से ग्रेटर है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स। गेटिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। ठीक है, सिंपल सी बात है ये है हमारे पास, ये इसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फेज होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, तो फेज वेलोसिटी बोलेंगे। ग्रुप वेलोसिटी कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, मोर देन व्हेन टू और मोर वेव क्या होगा सुपर इम्पोज होगा। तो सुपर इम्पोज से क्या होगा, कहीं पे एम्पलीट्यूड और कहीं पे एम्पलीट्यूड ग्रेटर और कहीं पे एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक हो गया, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। उस पूरी वेव पैकेट की वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। तो हमको तो इंडिविजुअल वेव के बारे में बात हो रही है, तो इंडिविजुअल वेव को हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, फेज वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी भी बोलेंगे। क्लियर हो गया, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ ठीक है, फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। इन अ न्यूक्लियर मॉडल द मैजिक नंबर्स आर। ठीक है, तो मैजिक नंबर हम मैजिक नंबर क्या होते हैं, देखो जनरली एक तो होता है 2 होता है, ये 2 8, एक हो जाएगा 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और 126 हो जाएगा। दीज आर द मैजिक नंबर। ठीक है, डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन है, 2 8 20 50 82, तो ऑप्शन ये जो करेक्ट कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी में इसका आंसर प्रेजेंट है। क्लियर, तो फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है। तो लेमडा इक्वल टू एच पी को हम क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। और अब ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है, मैं इसको एक बार प्रोटॉन के लिए लिखूंगा और एक बार मैं इसको किसके लिए लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो एक बार देखो हम इसको किसके लिए लिखते हैं, प्रोटॉन को पहले लिखना है। तो ये H/, क्या आ जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, और ये काइनेटिक एनर्जी तो क्वेश्चन में गिवन है, सेम दी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम एज इट इज रहने देते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो H/ आ जाएगा H/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी इट इज मेंशन ऑन क्वेश्चन, इट इज सेम। ठीक है, तो अब हमको लेमडा पी अपॉन लेमडा ई निकालना है। तो ये आ जाएगा H/2 m p काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा प्रोटॉन, और इनटू ये आ जाएगा 2 m e काइनेटिक एनर्जी, और अपॉन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो लैम्डा प्रोटॉन है और जो लैम्डा इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास आ रहा है अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि देखो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि कौन से ऑप्शन में है,
विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन, मीन्स थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। द मोमेंटम एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो देखो हम क्या जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लगाओ, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन पी होता है। और हमको मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम के लिए क्या होगा, एच अपॉन लैम्डा होगा। एच यू नो वेरी वेल, प्लैंक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू याद रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। अपॉन लैम्डा क्या है, 500 नैनोमीटर, कन्वर्ट फर्स्ट इंटू मीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 1.33 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट सॉल्व कर, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा 1.33, जो कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेव्स से रिलेटेड है। द स्पीड ऑफ ए वेव इन अ मीडियम इज, कि जो वेव की स्पीड हमको दे रखी है किसी भी मीडियम में 960 मीटर पर सेकेंड हमको गिवन है क्वेश्चन। इफ 3600 वेव आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में हमसे पास हो रही है इतनी, तो वेवलेंथ बताना है। तो जनरली देखो हम वी नो दैट वी इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, न्यू लैम्डा जानते हैं। हमारा वर्किंग रूल ये है, हमारा वर्किंग रूल ये है, वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, वी इक्वल टू न्यू लैम्डा और वी इक्वल टू न्यू लैम्डा। गेटिंग। तो अब देखो हमको वी तो पता है और लैम्डा हमें फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन है कि जो 3600 वेव से कितने 1 मिनट, ठीक है। तो देखो 1 मिनट में कितनी वेव पास हो रही है, 3600। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, 1 सेकेंड में कितनी वेव पास होंगी बताओ, इट विल, मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूँ, ये कितना आ जाएगा, 6 6 6 36 ये आ जाएगा हमारे पास। और ये क्या बन जाएगी बताओ, 1 सेकेंड में जो वेव पास होंगे उसी को तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये क्या, ये हमको इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं कहना चाह रहा था। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ से फाइंड इसमें पुट कर देते हैं। वी कितना दिया है, 960, 960 अपॉन कितना 60, ये इससे कैंसिल हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा और ये 6 और 6 6 जा 36। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट। क्लियर। तो नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10। द एक्सप्रेशन फॉर, ये तो सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस बोल रहा है, इन गैसेस इज एक्सप्रेस्ड एज। तो देखो v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ई अपॉन क्या होता है, रो होता है, ई अपॉन रो होता है। वेयर ई इज द क्या होता है, ई इज द क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, और वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस भी बोलते हैं इसको। और रो तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार इस फॉर्मूले को ऐसा भी एग्जाम में आता है, बल्क मॉडुलस को हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत बार वी इक्वल टू के से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, गैसेस के लिए क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, गैसेस के लिए क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस आएगा। और एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हो सकता है कि आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, इन इन सॉलिड, इन सॉलिड मीडियम में आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी होती है वो सॉलिड मीडियम में कितनी होती है। ठीक है, तो इसको, इसका जो आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया जो यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर 2021 में इसका पेपर हुआ था। और इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो दीज आर
ये जो क्वेश्चन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और ये यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चल रहा है कि अभी तक का जो मैंने क्वेश्चन किया कहीं ना कहीं उसमें मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियस फिजिक्स बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ठीक हो गया। तो जो भी टॉपिक इसमें ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी को हम क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, उसको हम उतने ज़्यादा उसको हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, तभी क्या कर पाएंगे हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बहुत जल्दी कम टाइम में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।